तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम कर रहे थे CHSL में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक सेट मैंने आपको करवाया है। ये दूसरा सेट है जो कि 2019 में मतलब कि 2018 का पेपर जो 2019 में हुआ था उन सभी पेपर का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे डे बाय डे। तो जैसे ये दूसरा पेपर का सॉल्यूशन है, दूसरा पार्ट हमने लिया है, मतलब कि पेपर 2 कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। और देखेंगे इसमें जो बेस्ट से बेस्ट तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, प्लस में क्वेश्चन को सेकंडों में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। जैसे आज का पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन कहा क्या गया है, अनु स्पेंड 90% ऑन हर इनकम, ठीक है। अपने इनकम का 90% वो खर्च कर देती है अनु। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 30%, देन बाय व्हाट परसेंट डज हर सैलरी इंक्रीज। कहा क्या गया है कि अनु जो है ना, मान लेते हैं हम 100% उसको सैलरी मिलता होगा, ठीक है। उसमें से 90% क्या कर देती है, वो खर्च कर देती है, यानी कि सेविंग कितना, 10%। अब कहा क्या गया है, इस 90% में इसके एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है कि इसका एक्सपेंडिचर कितने 25% से बढ़ जाता है। तो एक बार बताइए, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसका सॉल्यूशन का बेस्ट तरीका हम देखेंगे क्या होगा कि मैं मान लेता हूँ कि इसके टोटल इनकम जो रहा होगा कितना, 10 रुपये रहा होगा, और 10 में से 9 रुपये वो खर्च कर देती है और बचाती कितना है, 1 रुपये। अगर उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 9 पे बढ़ रहा है, मतलब कि हर एक यूनिट में 25% बढ़ रहा है, तो 25 को 9 से गुना कर देते तो 25 निमा कितना आएगा, 225, यानी कि हम कहेंगे 225% से एक्सपेंडिचर बढ़ गया, मतलब कि ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पार्ट को कर दिया। और उसका जो सेविंग है, सेविंग कितने से बढ़ रहा है, 30% से बढ़ रहा है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा इसका सॉल्यूशन, जब हम जोड़ेंगे तो इसको 255% आएगा। और ये 10 भाग में हमें इसे डिवाइड कर देना है, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका सिंपल सा आंसर कितना आ जाएगा, 25.5%। तो था ना ये सेकंड होगा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। और इसका जो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन। और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आता है, परसेंटेज अगर आपको आता है तो आपके लिए सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला। दूसरा आप देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं तो ये आ गया हमारा ज्योमेट्री से क्वेश्चन, सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट। इसमें कहा गया है ABC, ट्राइंगल ABC क्या दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है। क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल QPRK, एंड इसका एरिया जो दिया हुआ है, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू में कितना दिया होता है, 9/16। अब हमें क्या कहा गया है, इसमें ये भी दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू में दिया हुआ है कितना, 12, ठीक है। BC इज इक्वल टू में दिया हुआ है कितना, 6, AC इज इक्वल टू में दिया हुआ है यहाँ पे 9, और हमें फाइंड करना है क्या, QP। तो एक प्रकार से इसमें अगर आपको मान लो सिमिलरिटी आता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाला है ये। एरिया की हम बात करते हैं तो एरिया का रेशो क्या होता है, मतलब साइड्स का रेशो जो होता है एरिया के रेशो का स्क्वायर रूट निकाल लो, यानी कि साइड्स का जो रेशो होगा, हम बात कर लेते हैं, 2 ट्राइंगल बना लेता हूं मैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल QPR। हमें कहा क्या क्या है, AB जो है, AB सिमिलर है किसके, QP के। फिर BC जो है सिमिलर है, BC जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, RP के। ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है। और साथ ही साथ में AC जो होगा QR के, यानी कि AC जो होगा ये QR के सिमिलर। साथ ही साथ में हमें कुछ वैल्यू दिया है, AB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। AC इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू में 9 दिया हुआ है। B की हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे मेरे ख्याल से BC होगा ये, एक मिनट, हाँ, BC इज इक्वल टू में 6 दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि QP, यानी कि ये वाला साइड्स, यानी कि QP क्या आएगा, ये वाला साइड जो है क्या आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हमें करना क्या होता है, जब साइड्स की स्क्वायर की बात करते हैं तो साइड्स का जो स्क्वायर, साइड्स का रेशो होगा, साइड्स का रेशो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/4। साइड्स का रेशो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि AB अपॉन में अगर मैं लिखूं BC इज इक्वल टू में क्या होगा, PQ अपॉन में PR। लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें यहाँ पे साइड्स का रेशो दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि AB अपॉन में, AB के अपॉन में हम क्या रखते हैं, QP।
इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। 3 किसका दिया हुआ है ए वाले पार्ट का, तो ये क्या आ जाएगा 3/4। अब हमारे पास ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 बराबर में क्या आएगा 3 इधर गुने में इधर आके बटे में 3 बराबर में क्या आएगा क्यू पी। 3 चौक 12, 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, यानी कि क्यू पी का जो वैल्यू आया वो कितना आया 16 आया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसके लिए हम बात करते हैं इसका जो साइड्स आया वो कितना आया 16, यानी ए इज द करेक्ट आंसर सिमिलरिटी के बेस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। इसी के बाद ये सभी के सभी प्रीवियस में आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या रखा है, कहा गया है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब एक सर्कल है वो किसके अंदर दिया हुआ है, इंस्क्राइब्ड बनाया हुआ है किसके अंदर, चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है। हम मान लेते हैं ये जो है ना इसका टेंजेंट है, इसकी जो साइड्स है टेंजेंट है। अ सर्कल इन इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, लिख लेते हैं ये ए बी सी और डी। कहा क्या गया टचिंग साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ए बी जो टचिंग साइड है, बी सी का जो टचिंग साइड है, मतलब बी सी जो टचिंग साइड है सर्कल से, सी डी जो टचिंग साइड है और ए डी जो टचिंग साइड है, वो क्या दिया हुआ है पी क्यू आर एस। ये वाला पॉइंट जो दिया हुआ पी दिया हुआ, ये वाला पॉइंट क्यू दिया हुआ, ये वाला पॉइंट आर और ये वाला पॉइंट जो है एस हमें गिवन है। साथ ही साथ में कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है। कहा क्या गया है ए एस जो है, ए एस इज इक्वल टू दिया हुआ कितना 5। ठीक है, ए एस का जो वैल्यू है, मैं नंबर लिखने के लिए कोई और मार्कर का यूज कर लेता हूं। ए एस जो दिया हुआ है इसका जो वैल्यू दिया हुआ क्या दिया हुआ है 5। अब फिर उसके बाद हम बात करते हैं ए एस 5 नहीं दिया हुआ है, ए एस 8 दिया हुआ है, सॉरी 8 दिया हुआ है। फिर उसके बाद कहा गया है क्या बी सी जो दिया हुआ है, ये बी सी यानी पूरा वैल्यू जो दिया हुआ है ये पूरा, वो कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। साथ ही साथ में क्या कहा रखा है सी आर, सी आर जो है ये वाला वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, मतलब हमें ए बी का लेंथ पूछा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमें पता होगा, एक छोटा सा मैं कंडीशन बता देता हूँ इसके लिए। एक सर्कल है, सर्कल से कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट का जो लेंथ होता है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये ओ है, तो कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसका लेंथ हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, यानी कि ए ओ इक्वल में क्या होगा बी ओ होगा। तो वही वाला रूल हम यहाँ पे लगा देंगे। इसमें एक और बात मैं बताऊंगा, तो मैं बात करता हूँ ये वाला जो साइड से वो क्या होगा इसके इक्वल होगा, यानी ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5। टोटल 11 है तो ये वाला साइड क्या बच गया 6। तो अगर ये 8 है तो ये वाला भी पार्ट क्या होगा 8 होगा, और ये 6 है तो ये वाला पार्ट जो होगा क्या होगा 6, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये दिया हुआ क्या है टेंजेंट है, सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम बात करते हैं क्या है टेंजेंट दिया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो इसके इक्वल होगा। हमसे पूछा ए बी का लेंथ, तो ए बी का लेंथ जो होगा वो क्या होगा 8 और 6, ए बी 8 और 6 14, यानी कि ये 14। ये तो हमारा आंसर है सिंपल सा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं इसका डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट ही बताना चाहूँगा, इसके जो अपोजिट साइड का सम होता है ना सर्कल में, इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अपोजिट साइड का जो सम होता है वो इक्वल होता है, यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए डी प्लस में बी सी इक्वल होगा किसके ए बी प्लस में डी सी के। ये रिजल्ट भी आप याद रखना, इससे बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे, है ना, और अच्छे भी क्वेश्चंस कह सकते हैं हम इसको। तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, आगे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्या है कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, ये दिया हुआ है क्या 3 cos स्क्वायर ए प्लस में 6 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू में दिया हुआ क्या 3। हमें क्या बोला है ए जो है वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। हमसे क्या पूछा गया है ए का वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसका थीटा का वैल्यू क्या होगा वो पूछा गया हमसे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसमें
क्या कहते हैं, वैल्यू पुट भी कर सकते हो और चेक कर सकते हो। और इसका आंसर जो मैं बात करूँ, ए का जो आंसर होगा, ए इज द 0, ठीक है, 0 डिग्री होगा, इसका आंसर हमारा है। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं। 3 cos स्क्वायर दिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 cos स्क्वायर ए प्लस में 6 साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3 साइन स्क्वायर ए प्लस में 3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 3 लिख सकते हैं हम ऐसा, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या बात करता हूँ, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 3 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, cos स्क्वायर ए लिखो यहाँ पे a प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 3। अब मैं बात करता हूँ इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस में क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 3, 3 प्लस है उधर क्या होगा माइनस, यानी 3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में कितना आएगा 0। अब एक बताओ साइन का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, तो साइन का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 0/3, यानी कि आएगा कुल मिला के क्या 0 ही आएगा। तो साइन का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है 0 डिग्री पे, यानी कि साइन स्क्वायर 0 इज इक्वल टू में 0। तो ए का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक रिजल्ट आपको इसमें भी याद रखना पड़ेगा। कहा क्या गया है, इन ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। हमें कहा क्या गया है, इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर, लिख देता हूं मैं पहले ABC, AD जो दिया हुआ क्या दिया हुआ परपेंडिकुलर है, ठीक है। AD क्या कहा गया यहाँ पे परपेंडिकुलर है, D लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। साथ ही साथ में यहाँ पे एक और बात कही गई है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है एंगल A का बाइसेक्टर है एक, मतलब कि बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर तो पता ही होगा, सामने वाले साइड पे क्या है इसके ऊपर बट मतलब कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाला गया, और यहाँ से क्या खींचा गया, A का एक एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बराबर। मैं मान लेता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पे आया होगा P, मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, कोई भी पॉइंट। तो एक बाइसेक्टर भी खींचा गया है और बोला क्या गया है, एंगल B जो है वो 72 डिग्री दिया हुआ है। एंगल B कितना दिया हुआ है 72, और एंगल C जो दिया हुआ है, ये एंगल C जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 26 डिग्री दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ DAE, D ये E था दिया हुआ, ठीक है। इसमें हमसे पूछा क्या गया है, एंगल DAE। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान सा है। इसका रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, मॉडुलस लगा देना एंगल B माइनस में एंगल C अपॉन में, मतलब कि इन दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 कर देना, वही हमारा क्या होगा आंसर आएगा। और ये रिजल्ट आता कहाँ से मैं आपको बताऊंगा, जब मैं ज्योमेट्री करवाऊंगा तब बता दूंगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, एंगल B की बात करते हैं कितना दिया हुआ है 72, माइनस में एंगल C की हम बात करते हैं कितना दिया हुआ है 26। मैंने डिफरेंस बोला इसीलिए नेगेटिव वैल्यू आएगा तो उसको इग्नोर करने के लिए हमने यहाँ पे मोड लगा दिया है बाई 2। जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 6, जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करने पे कितना आएगा 23 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर की मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या रखा है, बहुत सिंपल सा, इस बार ट्रिग्नोमेट्री का इसमें मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया यहाँ पे, cos 9 डिग्री प्लस में sin 91 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा गया, sec 9 डिग्री प्लस में cosec 81 डिग्री डिवाइड बाई कहा क्या गया यहाँ पे sin 56 डिग्री, sec 34 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, cosec 65 डिग्री। अब ये पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब हमसे इसमें पूछा गया है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी इसका हमसे वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। मैं तो डायरेक्ट इसका एज ए एस्पिरेंट्स बोल देता कि इसका आंसर क्या आने वाला है।
2। लेकिन सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैं बात करता हूँ कोस और साइन की, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे कॉस 9 डिग्री प्लस में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम करते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम करते हैं, ये 91 नहीं था, ये 81 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 9 डिग्री इनटू में, यहाँ पे मैं जब सॉल्व करूँगा तो सेक दिया हुआ है, तो सेक को हम रहने देते हैं सेक 9 डिग्री प्लस में कॉसेक को चेंज कर लेते, तो कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा, तो सेक क्या आ जाएगा 9 डिग्री, ठीक है, बटे में इसमें से एक वैल्यू को चेंज कर लो, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये अगर हम इसे चेंज करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनने वाला है वो क्या बनेगा, कॉसेक बनेगा, साइन 56 डिग्री इंटू में कॉसेक 56 डिग्री, ठीक है, प्लस में यहाँ पे जब हम चेंज करते हैं तो क्या आएगा, कॉस 25 डिग्री इंटू में, ये कॉसेक को मैं जब चेंज करूँगा तो किस में बदलेगा, ये कॉसेक जो बदलता है वो सेक में बदलता है, यानी कि सेक 25 डिग्री। अब यहाँ पे जब मैं इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉस 9 डिग्री इंटू में 2 सेक 9 डिग्री, ठीक है, अपॉन में साइन और कॉसेक आइडेंटिटीज होता है एक कि साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ सेक थीटा इंटू में साइन थीटा कॉसेक सेक का कॉस, कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मैं धीरे धीरे आइडेंटिटीज जो है वो भी लिखता रहूँगा कुछ क्वेश्चन के साथ, ताकि इसमें आपको बेटर समझ में आए। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होगा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, प्लस में कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, इसको अगर हम थीटा मानते तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 1। अब हम बात करते हैं कॉस और सेक थीटा, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये 4 आएगा, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो 4 बटे में क्या करेंगे 2, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमारे पास 2। तो मैंने वही बताया था कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है 2, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है वो बार ग्राफ के बेस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कहा क्या गया है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनीज बी एंड सी एंड ई टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन द डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल डी। तो मतलब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बी प्लस सी प्लस ई, ठीक है, बी सी ई का जो एक साथ में परसेंटेज हमें निकालना है, और पूछा गया है कि जो डी का प्रोडक्शन है, डी मोटरसाइकिल का जो डिमांड है उससे वो कितना परसेंट कम है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बी का प्रोडक्शन वाले को किससे शो किया गया है, अलग कलर से शो किया गया, यानी कि ब्लू कलर से, और सॉरी डिमांड को ब्लू कलर से शो किया गया है और प्रोडक्शन को रेड कलर से। तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल दिया हुआ है, तो इसका हम एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो प्रोडक्शन वाले सेक्टर में हम देखते हैं, तो प्रोडक्शन वाले सेक्टर में क्या है, बी में कितना दिया हुआ है 70, प्लस में सी की हम बात करते हैं तो सी में कितना दिया हुआ है 110, प्लस ई की बात करते हैं तो ई में कितना प्रोडक्शन दिया हुआ है 95, डिवाइड बाय क्या करना है हमें 3, तो 70 इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लगभग 315, आई थिंक कितना आने वाला है ये 205, 275, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 205, 275 बटे में क्या आएगा 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कुछ गड़बड़ ले लिया क्या मैंने क्वेश्चन में, अच्छा सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है 125, प्रोडक्शन लेना है हमें बी का, ओह सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, इसमें प्रोडक्शन की जगह पे मैंने डिमांड ले लिया। हम बात करते हैं बी सी ई के प्रोडक्शन को हमें क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना होता है। तो एवरेज प्रोडक्शन हम बात करते हैं कंपनी बी का, तो कंपनी बी का एवरेज प्रोडक्शन जो दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है 90 है, प्लस में सी ईयर में, मतलब कि सी में कितना दिया हुआ है 135 दिया हुआ है, प्लस में अगर हम बात करते हैं ई में तो 120 दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना है हमें 3। तो इसको जब हम ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना आएगा ये 210 में हम 135 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 345 बटे में 3, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 115। हमें बोला क्या गया है कि व्हाट परसेंटेज लेस देन द डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल डी,
डी में हम बात करते तो डी में डिमांड कितना दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। इससे कितना कम है, तो 125 ये 115 यानी कितना कम है, 10 कम है, इनटू में 100, 25 चौके 100, 25 पंचे 105। इसको हम इसे सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8%। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से आ गया ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन, और ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्या रखा है, सिंप्लीफाई वैल्यू। यहां पे दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इनटू में क्या लगा रखा है, 1 अपॉन में टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा इज इक्वल टू में कितना आएगा, इज इक्वल टू में हमसे पूछा है, और जाहिर से आते हमें दिख रहा है। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इधर जाके सॉल्व होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ कॉस का वैल्यू बच जाएगा, और यहां से क्या बच जाएगा, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, सॉरी साइन इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 2 कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 कॉस थीटा करेंगे हम इसको, अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे इस वाले पार्ट को, तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसका हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसका हमें आंसर मिलेगा। अब मैं एक बार बता देता हूं कैसे आया। जैसे मैं बात करता हूं tan थीटा का, तो tan थीटा को मैं कैसे लिखूंगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें पता है इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने ये चीज यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ये डायरेक्ट करने वाला भी है। तो हम इसकी बात करते हैं, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस में यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 दिया हुआ है, प्लस ये क्या आया, 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। इसके मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ हमारे पास, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। चाहो तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर दो, और यहां पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा। इस 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉस थीटा। तो हम इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा आपने अगर इसका प्रैक्टिस किया है तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है यहाँ पे, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है क्वेश्चन। 3 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू में दिया हुआ 0। और इसमें क्या रखा है कि वैल्यू के बारे में, कि इसमें जो थीटा है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है, 19 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमसे पूछा क्या गया, अगर ये दिया हुआ है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 कोसेक थीटा प्लस में tan थीटा। हमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके का मतलब कि यहाँ पे या तो फैक्टर कर लो आप इसका, और अगर फैक्टर नहीं करना तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, एक ऐसा वैल्यू पुट करो जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो। हमसे क्या रखा है कि 0 से क्या है, थीटा का वैल्यू बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है। तो हमारे पास 3 ही वैल्यू बचता है, 30, 45 और 60। तो हम सेटिस्फाई करा लेते, कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई होगा, तो 30 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे। मैं पहला सॉल्यूशन जो वैल्यू पुटिंग मेथड है उसके बेस पे बता रहा हूं। अगर मान लो मैंने थीटा का वैल्यू क्या पुट किया, 30 डिग्री, मैंने थीटा इज इक्वल टू पुट कर दिया 30 डिग्री। 30 डिग्री पे सेटिस्फाई होगा तो 30 का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 माइनस में 2 साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2।
ठीक है, तो 1/2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कहीं किसी भी तरीके से क्या दिख रहा है, 3 आ नहीं रहा है, 3 नहीं आ रहा है तो कैंसिल भी नहीं होगा। तो साइन का वैल्यू ना मैं ऐसे भी कह सकता था कि थीटा का वैल्यू 30 नहीं होगा, 60 पे ही थीटा में कहीं ना कहीं 3 मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना भी आपको आना चाहिए। मैं आपको तरीके भी बताऊंगा कैसे सॉल्व किया मैंने, और यहाँ पे वैल्यू पुटिंग में डायरेक्ट 60 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो साइन 60 की अगर मैं बात करूं तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, अंडर द रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस में 3। कॉस 60 की बात करते हैं तो क्या आता है 1/2। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 3 माइनस में क्या आ जाएगा, 2 गुने में 3/4, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस में 3/2। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे 1/2, यानी कि 3 माइनस में 3/2 माइनस में 3/2, यानी कि 3/2 दोनों माइनस में जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 3, 3 माइनस में 3 = 0। तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या है 0। अगर मैं 0 रख करके इसको सॉल्व करूंगा हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि रख के सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुने में कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 2/√3, प्लस में tan 30 की बात करते हैं तो tan 60 रखा ना हमने, tan 60 की बात करते हैं तो tan 60 क्या होता है √3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 4/√3 प्लस में √3। एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसका रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब ऊपर अंदर √3 से गुना किया और नीचे भी अंदर √3 से गुना किया, तो क्या बनेगा 4√3/3 प्लस में √3। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि हर बराबर आ जाए। तो 3 और 4 7√3/में क्या आ जाएगा 3। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आंसर तो हमारा यही है, थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री। कहां लिखा है मैंने, हाँ ये। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, बाकी वाला नहीं करवाऊंगा, बस थीटा का मान निकाल देता हूं मैं। तो करना क्या है इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व जो होगा ये साइन थीटा की बात करते हैं तो 3 माइनस में 2 साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा = में 0। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 माइनस में 2 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा = क्या आ जाएगा 0। अब जब मैं इसको घटाता हूं इसमें से तो कितना आएगा 1 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा = में 0। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, यानी कि इसको मैं लिख देता हूं सही से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा प्लस में 1 = में 0। फैक्टर इसका सिंपल सा निकल रहा है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 2 लाना है प्लस का और जोड़ने और घटाने पे -3 आना चाहिए, प्लस में 1 = में 0। कॉमन निकाल लेते हैं हम, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू 2 कॉस कॉमन दिख रहा है, 2 कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे कॉस -1 कॉस थीटा माइनस में 1। यहां से हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाले तो -1, तो क्या बच जाएगा हमारे पास cos थीटा माइनस 1 = में 0। इन दोनों में क्या निकल रहा है कॉमन 2 cos थीटा माइनस में 1 2 cos थीटा माइनस में 1 = में 0। एक बार क्या आ गया cos थीटा का वैल्यू 1 आ गया और एक बार क्या आ गया cos थीटा का वैल्यू 1/2। अब हमें पता है 1/2 पे जो cos थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है 60 होता है। ठीक है, और cos 1 का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे जो हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 0। लेकिन हमें क्वेश्चन में साफ साफ मना कर रखा है, आपने देखा होगा बोर्ड पे लगा हुआ था, तो उसमें क्या है थीटा का वैल्यू हमें 0 से बड़ा लेना है। तो यहाँ पे क्या है 60 रख करके हमें सॉल्व करना है और 60 रख के सॉल्व करते तो 7√3/3 हमारा आंसर आया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इसका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या रखा है, अभी सोल्ड 2 आर्टिकल 4 रुपीज, कितना दिया हुआ है 5220 रुपए ईच। मतलब क्या कहा गया यहाँ पे, अभी ने 2 आर्टिकल बेचा और हर एक का कीमत कितना रुपए था 5220 रुपए सेलिंग प्राइस। ऑन 1 ही गेन 16%, पहले वाले को अगर वो बेचता है पहले वाले पे कितना परसेंट गेन पाता है 16% गेन, यानी कि आइटम को कितने रुपए का बेचा हुआ 116 रुपए में। तो हम क्या करेंगे इसमें पूरा पढ़ लेते हैं पहले। और क्या रखा है 1 अनदर ही लॉस्ट 10%, हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल वॉज, मतलब कि उसने बेचा कितने का पहले वाले को
5220 रुपये का, जिससे उसे 16% का प्रॉफिट हुआ। तो 16% का प्रॉफिट हो तो मैं ये कहूँगा कि 116 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5220 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे इसमें प्रॉफिट कितने होगा, तो 16 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का वैल्यू 5220 बटे में करेंगे 116, और मुझे कितने का वैल्यू निकालना है, 16 का वैल्यू। तो 16 का वैल्यू निकालने के लिए इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5220 बटे में 116 गुने में, तो ये प्रॉफिट कितने रुपए हुआ हमें ये पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्या कहा गया है, अगर वो दूसरा आर्टिकल बेचता है तो 10% लॉस होता है, यानी कि 90% इज इक्वल टू, बेचता तो इतने में ही है तो 5220 रुपये। तो हमें इसमें क्या बोला है, 10% का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि लॉस कितने का हुआ। तो हमें क्या कहा गया है, 90 का वैल्यू ये है, तो हम क्या करेंगे 5220 बटे में 90 इंटू में 10% निकाला तो 10 से गुना, इसको इससे कैंसिल कर दो, हमें पता चल जाएगा लॉस कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ। तो प्रॉफिट वाला पार्ट ये है और ये लॉस वाला पार्ट है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। कहा गया है अभी सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 5220 ईच। ठीक है, ऑन वन ही गेन 60% एंड वन अदर, है ना, वन द अदर ही लॉस 10%, मतलब दूसरे वाले को जब वो बेचता है तो उसे क्या होता है, 10% का लॉस होता है। हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल वाज, तो उसके पूरे पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लॉस निकाल लेंगे कितने का, प्रॉफिट निकालेंगे कितने का हुआ, और उन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, ये 4 से इसको कट कर लेते हैं, 4 29, 29 से कट करो, 29 से कम 29, 29 अट्ठे 132। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच कितना रहा है 232, 29 अट्ठे तो 8 0, 180 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 720, यानी कि इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 720 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लॉस की हम बात कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा लॉस, 9 पंचे 45, 7 9 अट्ठे 72 0, यानी कि लॉस कितने का हुआ उसको, दूसरे आर्टिकल पे 580 रुपये का। डिफरेंस देख लेते हैं, 720 रुपये प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ 580 रुपये, घटाएंगे तो कितना आएगा 140 रुपये, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसमें ए इज द करेक्ट आंसर। 140 रुपये का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ पूरे, मतलब कि बिक्री में, सेलिंग में, दोनों आर्टिकल। तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, वही बार ग्राफ आ गया हमारे पास वापस से। ठीक है, बार ग्राफ की अगर हम बात कर लेते तो क्या रखा था, गिवन बार ग्राफ वही प्रेजेंटेड द प्रोडक्शन एंड, तो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन वाला जो दिया हुआ है वो रेड कलर का है और ब्लू वाला जो है वो किस चीज़ का दिया हुआ है, डिमांड का। कहा क्या गया है, हम बात करते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनी ए एंड डी टेकन टुगेदर। ए और डी के किस चीज़ की डिमांड की बात की गई, टोटल प्रोडक्शन ऑफ डिमांड, और साथ ही साथ में एक साथ और क्या क्या रखा है, द प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनी सी के प्रोडक्शन की बात की गई है। तो कंपनी सी के प्रोडक्शन, इसके डिमांड की बात करते हैं ए और डी के। तो ए के डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो ए का डिमांड कितना दिया हुआ है 100, प्लस में डी के डिमांड की हम बात करते हैं तो डी का डिमांड कितना दिया हुआ है 125। रेशो में सी के हम प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो सी का प्रोडक्शन कितने का दिया हुआ है, तो 135 का दिया हुआ है। सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, 225 रेशो में 135, क्या कॉमन दिख रहा है, 45 कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में 45। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ 45 से तो कितना आएगा 3, 45 को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 25 यानी कि 5, है ना, 5 टाइम पे वो कट जा रहा है, ओह माइक गिर गया। तो इसका रेशो आंसर क्या आ गया हमारे पास 5:3, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हम बात करते हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीटेड अ वर्क 16 डेज, सी एंड ए वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड इन 32 डेज एंड बी एंड सी together can complete it in 24 days, है ना। they work together for 12 days, in how many days will C alone completed the remaining work। मतलब कहा क्या गया है, इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, A और B साथ मिलकर के कितने दिन में काम कर लेते हैं कंप्लीट, 16 दिन में काम को पूरा कर लेता है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, C और A, C को मैं नीचे लिख लेता हूँ, C और A उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है, वो दोनों मिलकर के अगर साथ मिल जाए तो 32 दिनों में।
और हम बात करते हैं बी और सी, ये दोनों अगर साथ मिल जाए तो उसी काम को करने में कितना दिन लगाते हैं, 24 दिन। ठीक है, तो इन सब का क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम की बात करते तो 96 आ रहा है, यानी कि ए बी अगर साथ मिलकर काम करे तो 16×6 = 96, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करता होगा, ए बी 6। बी और सी की हम बात करते तो बी और सी 24×96 यानी कि 4 काम करता होगा, और 32×96 यानी कि सी और ए मिलकर के एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। अब क्या कहा गया है, हम बात करते हैं आगे। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, यानी कि तीनों जो है ना, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो जोड़ने पे क्या मिलेगा, 2। देखो इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे ए दिख रहा है, एक बार ए यहाँ दिख रहा है, तो 2a प्लस में 2b प्लस में 2c इज इक्वल टू में इन सबके साथ मिलकर के 6 4 10 और 3 13, यानी कि ये 7। अगर 7 की बात करें तो एक दिन में टोटल काम कितना करता है, तो 2 इधर कॉमन निकाल लेते हैं, a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू क्या आएगा, 13। 2 से उधर डिवाइड लगा दो तो 13/2, यानी कि ए बी सी साथ मिलकर के काम करे ना तो एक दिन में कितना काम करता है, 6.5 काम करता है। आपको साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है ए बी 6 काम करता है, तो सी अकेले अगर कितना काम करेगा, सी अकेले जो है 0.5 काम करेगा या 1/2 काम करेगा। अब ये तीनों जो है 12 दिन तक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम किया, 13/2, तो 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, 12 डेज में, तो 13/2 इंटू में 12, तो काटेंगे 6, 13×6 = 78, यानी कि 12 दिन में साथ मिलकर के उन्होंने कितना काम कर लिया, 78 काम कर लिया। टोटल काम कितना था, 96 काम था, 78 काम कर लिए। हम घटा देंगे इसमें से तो कितना आएगा हमारे पास, 18 काम बच रहा है, और 18 काम करने के लिए किसे कहा गया है, सी को। तो सी एक दिन में आधा काम करता है, तो 18 काम करने में कितना दिन लगा देगा, 36 दिन लगा देगा रिमेनिंग वर्क फिनिश करने में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं वैसे टाइम एंड वर्क के, क्योंकि टॉपिक ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हम उसकी बात कर लेते हैं, देखते हैं। 13 में कहा गया क्या है, कहा गया है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इज इक्वल टू में दिया हुआ है 110। ठीक है, साथ ही साथ में क्या कह रखा है, ए और बी बराबर दिया हुआ कितना, 5, और हमसे बोला क्या गया निकालने के लिए, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab। अगर आप लोगों में से सही से अलजेब्रा कोई पढ़ता है तो उसको पता होगा कि अगर a प्लस में b 5 दिया हुआ तो a की क्यूब और b की क्यूब बराबर कितना है, 110। तो जाहिर सा a इंटू में b जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो a इंटू में b का वैल्यू आ जाएगा 1। हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे ab का मान दिया हुआ 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25, माइनस में ab का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो 25 में से 3 गया तो क्या आएगा, 22। हमारा 22 जो है वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर है। अगर मान लो आपको ये नहीं आया तो इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ एक बार। ठीक है, ए बी निकालना, तो हमें पता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ए क्यूब बी क्यूब का वैल्यू 110, ए प्लस बी 5 बटे में आ जाएगा बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, 22 बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। अब हम बात कर लेते हैं इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो क्या आएगा, इधर कर देता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू में कितना आएगा, 25। अब मुझे बता दो कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान अब निकालेंगे तो क्या आएगा, 22 प्लस में ए बी बराबर में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के जगह पे मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं तो 22 प्लस में ए बी इज इक्वल टू में, सॉरी प्लस में 2ab इज इक्वल टू में कितना था 25, प्लस है उधर क्या होगा माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 3ab इज इक्वल टू में क्या आएगा 3। तो ab का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी 3 एकम 3 1, तो ab का मान क्या आ गया 3 ही आ गया। हालांकि मैं इसको जल्दी में सॉल्व करवा रहा था, आंसर तो इसके सेकेंडों में आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने जो 22 देखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर मैं बात करूँ इसमें तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 के डी इज द करेक्ट आंसर 13 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, तो आप सभी क्वेश्चन को क्या करना, पहले पॉज करना, खुद से कोशिश करना, ट्राई करना,
सॉल्व करने की। फिर उसके बाद अगर ना हो सॉल्व, उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को आगे देखना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। फिर से आ गया हमारे पास बार ग्राफ वाला एक क्वेश्चन। इस पर क्या पूछा गया है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनी बी एंड डी टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ ऑल द कंपनी टेकन टुगेदर। ठीक है, मतलब बी और डी के द्वारा जो प्रोडक्शन है ना, उसके सभी कंपनी का डिमांड, मतलब सभी कंपनी के डिमांड का क्या परसेंटेज है। ठीक है, बी एंड डी टुगेदर व्हाट परसेंटेज ऑफ डिमांड। ठीक है, तो बी और डी की हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की। तो बी में प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो बी का प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है 90। बी के प्रोडक्शन और डी के प्रोडक्शन, डी में प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो डी में प्रोडक्शन कितना दिया हुआ 140। ठीक है, और इसका सभी कंपनी के साथ क्या निकालना है हमारा, परसेंटेज की, ये कितना परसेंटेज है सभी कंपनी के साथ। ठीक है, मतलब कि डिमांड, अब हम बात करते हैं डिमांड की, तो इसमें दिया हुआ 100, 170 हो गया, ये 280 हो गया। ठीक है, 100 ये था, 170, ये 80, 280, 280 और यहाँ पे कितना आएगा 100, 300, 5 जोड़ेंगे इसमें तो 100 हो जाएगा, ये 400, कितना बन रहा है, एक मिनट में लिख लेता हूँ यहाँ पे एक बार। पहले में दिया हुआ था 100 दिया हुआ था, 70 दिया हुआ था, 110 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है और 95 दिया हुआ है। 95 में इसको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कितना बनेगा, ये 220 बन रहा है। ये हम इसको जोड़ते हैं 170, ये 280, 280 और 120 अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 400, 500 बन जाएगा ना। तो ये कितना आएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 230 बटे में 500 गुने में 100, ये करने की ज़रूरत नहीं थी वैसे हमें। सॉल्व जब हम करेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20, 5 छीक 30, यानी कि 46%, यानी कि हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 14, बार बार मैं लिखना भूल जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर क्या था, ए। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, इनकी 46। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको मैं आप कोशिश करूँगा, मतलब कि चाहूँगा कि आप लोग पहले थोड़ा सा खुद कोशिश करो, और ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है पहले सेट में। तो एक बार हम बात करते, दिया हुआ क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी, मतलब ए और बी में टोटल बच्चों की जो संख्या दिया हुआ कितना दिया हुआ 96। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज़ 40% मोर देन द बी। अब हम बात करते हैं ए और बी में बच्चों की संख्या, तो इसमें ना जो भी बच्चे हैं इसमें 20-40% क्या है, अधिक है। यानी कि 40% अधिक की हम बात करते हैं तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। तो क्या होता है 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि अगर बी में 5 है बच्चे हैं तो इसमें कितने बच्चे हैं 7। ठीक है, तो 7 और 5 12, 12 का वैल्यू कितना दिया 96, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 12, 8 पंचे 40, यानी बी में 40 बच्चे हैं तो ए में कितने बच्चे हैं 8 सत्ते 56, या घटा ही लो, ये हमने रेशियो निकाला था। ठीक है, परसेंटेज के बेस पे। आगे क्या कहा गया है, कहा गया है द एवरेज वेट, है ना, एवरेज वेट इन केजी ऑफ स्टूडेंट बी इज 50% मोर देन द। अब हम बात करते हैं बी का एवरेज वेट जो है वो क्या है, इस मतलब कि ए से कितना परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। अगर मान लो इस क्लास के मैं बच्चों का औसतन वजन, रेशो निकाल लेता हूँ, रेशो में औसतन वजन कितना है 2 है, मतलब कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू की मैं बात करता हूँ, क्या होता है वो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। यानी कि अगर मान लेता हूँ ए की क्लास के बच्चों का वजन 2 किलोग्राम है प्रति बच्चे का, तो बी की क्लास के बच्चों का औसतन वजन कितना होगा 3 किलोग्राम होगा, क्योंकि एक अधिक बोला है 50% एक्स्ट्रा। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते तो 56 दूनी कितना आएगा 112, और इसका कितना आएगा 40 थी 120। अब क्या कर रखा है टोटल वेट, टोटल वजन की हम बात करते हैं। अब इसमें कहा क्या गया है टोटल वजन की, तो इसमें क्या रखा है स्टूडेंट इन ए, इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन ए एंड बी टेकन टुगेदर 58 किलो। टोटल बच्चे कितने 96, तो टोटल वेट ए और बी का एक साथ ले लेते हैं हम, तो कितना आएगा 96 स्टूडेंट है और ईच स्टूडेंट का जो वेट है कितना देगा 58। अब इस रेशो में हमने तोड़ा है इसको, तो 96 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको डिवाइड कर दो 120, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 232, तो 232 इसको काटो 4 बार कट जाएगा 24 चौक, यानी एक रेशो का वैल्यू कितना आ गया
24 आ गया। तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या गया पहले देख लेते हैं। देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट बी, स्टूडेंट बी के एवरेज वेट की बात की गई है। तो स्टूडेंट बी का 120 बन रहा है, रेशो में 120 में हम क्या करेंगे 24 ऐड कर देंगे। तो 120 गुने में 24 और बटे में क्या करना है हमें, बटे में क्या करना है, कितने स्टूडेंट है 40। तो 40 थी 120, 3 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 72। यही हमारा क्या है आंसर। यानी कि ऑप्शन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार आप खुद से इसको कोशिश करना सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 16 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है देखते हैं। कहा गया है ए बी सी इज इक्वल टू 5, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 5, और ये भी दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू में 33। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की पावर क्यूब प्लस में बी की पावर क्यूब प्लस में सी की पावर क्यूब माइनस में 3abc। ठीक है, हमसे ये पूछा है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, इसमें इक्वेशन कितने दिए हुए हैं 2, ठीक है, और वेरिएबल कितने हैं 3। तो एक को क्या कर लो आप 0 रख लो। तो सी को मैं क्या करता हूँ 0 रख लेता हूँ, तो ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर क्या आ गया 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा पूरा का पूरा ये वैल्यू खत्म। अब हमें निकालना क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये देना चाहिए था। ठीक है, तो इसका हम बात करते तो क्या होता है ए प्लस में बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं ए बी का वैल्यू दिया हुआ, हमारे पास एक वैल्यू नहीं दिया हुआ, कौन सा ए बी नहीं दिया हुआ है। अब इसके लिए भी तरीके हैं, आप चाहो तो इसका स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, प्लस में 2ab इज इक्वल टू में कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसका मान कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस में 2ab इज इक्वल टू में 20, 33 प्लस से उधर क्या होगा माइनस होगा, यानी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2ab इज इक्वल टू में कितना आएगा -8। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा ab इज इक्वल टू में -4। तो हमारे पास वैल्यू आ गया, ab का मान कितना निकाला हमने, दिया हुआ है मतलब 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 33 प्लस माइनस में, और ab का मान कितना है -4। तो 5 प्लस में इसको हम जोड़ेंगे इससे तो कितना आएगा 37, है ना, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा ये, और जब इसको गुना करेंगे तो 5 7 35 का 5, 5 3 15, 15 और 3 18, यानी कि 185 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो अलजेब्रा का है, दिखने में ही लगता है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन होता नहीं है। ये क्या कह रखा है 40 रूट में 5 एक्स की पावर क्यूब प्लस माइनस में 3 रूट 3 वाई की पावर क्यूब इज इक्वल टू में दिया हुआ क्या है 2 रूट में 5 एक्स माइनस में रूट 3 वाई, फिर इनटू में दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। हमें ये दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि बताओ रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए, इसका वैल्यू क्या आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। देखिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, तो ये जो है ना यही है क्या a, इसी का ही क्यूब निकाला गया ये जो होगा क्या होगा हमारा b, मतलब b नहीं कहेंगे x का y का कॉफिशिएंट होगा, y क्यूब का कॉफिशिएंट होगा, मतलब कि y का कॉफिशिएंट कह लो। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है a, तो हमें क्या करना है a इज इक्वल टू अगर मैं निकालूंगा तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब हमें फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, कंपेरिजन करना है इसमें, मतलब a की क्यूब माइनस में b की क्यूब की बात करते हैं तो क्या आता है a माइनस में b, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये बनता है कुछ। ठीक है, तो इसी के हिसाब से कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने के लिए दिया हुआ हमें पता है ये x का कॉफिशिएंट ये होगा, इसी का ही क्यूब दिया हुआ है, ये y का कॉफिशिएंट है तो इसी का ही वैल्यू दिया हुआ है ये।
ठीक है। और ए बी सी की अगर मैं बात करूँ तो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। ए कैसे निकालेंगे, कंपैरिजन कर दो। तो स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, इसका। तो 2 रूट में 5 का 5 और 4, 5 चौक 20। बी की हम बात करते तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स वाई, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 रूट में 15। फिर हम सी की बात करते हैं तो सी का मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें। सी का मल्टीप्लाई मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो क्या आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ए बी सी मिल गया, बस वैल्यू पुट करना है हमें। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 रूट में 15, तो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौके 60, स्क्वायर कर दिया। सी की बात करते तो सी का स्क्वायर 3 3 9 माइनस में। ए की बात करते तो बी सी घटाना है, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना है इसका। तो सॉल्व करेंगे, 69 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 49, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। तो ये क्या दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन दिया हुआ है क्या है इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 था। 18 हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं तो 18 में क्या कहा गया है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम। मतलब कि हमारे पास एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितने का दिया हुआ है 4096 का, और कहा गया है कि रेट जो दिया हुआ है, रेट परसेंट कितना दिया हुआ है 15% का। साथ ही साथ में जो टाइम दिया हुआ है, मतलब रेट जो है ये लगा हुआ है क्या, पर एनुअम लगा हुआ है। टाइम जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2/1/2 यानी कि 2.5 वर्ष का। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, योर ईयर्स दिया हुआ, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 10 मंथली। तो हमें क्या बोला गया 2.5 वर्ष बाद ये क्या होगा, मतलब कि इसका जो अमाउंट है, अमाउंट नहीं इंटरेस्ट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2.5 साल बाद। और क्या बोला गया है, जो रेट लगेगा 10% पर एनुअम नहीं लगना है, जो रेट लगना है वो क्या लगना है, दिया हुआ है 10 मंथ के हिसाब से। मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रिंसिपल दिया हुआ 4096 का, रेट दिया हुआ कितना 15% पर एनुअम, लेकिन हमें बोला क्या गया 2.5 साल का इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, 2.5 साल का इंटरेस्ट निकालिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है कैसे लगेगा 10 मंथ के हिसाब से, यानी ईयरली नहीं होगा 10 मंथ के हिसाब से होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि 12 महीने के लिए रेट कितना है 15% है। ठीक है, तो मैं 10 महीने के लिए रेट निकालूंगा, तो 10 महीने के लिए क्या होगा 15/12 गुने में 10। ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 10 से गुना करेंगे तो 10 महीने के लिए चाहिए हमें। तो क्या करेंगे 3 चौक 12, 3 पंचे 15। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2.5 और इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 7.5, नहीं 7.5 नहीं, 5 दूनी 10, 12.5, यानी कि 10 महीने का इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूँ तो कितना लगेगा 12.5%। अब देखो 12.5% लग रहा है, अब मैं यहाँ पे ना इसको कंसीडर क्या करूँगा, बोला क्या जाएगा 2.5 साल के लिए, तो 2.5 साल में कितने महीने होते हैं 30 मंथ होते हैं, यानी कि 30 महीने है कि नहीं, 30 मंथ्स। तो 30 मंथ्स के लिए लगाना है 10 मंथ्स, मतलब कि 10 महीने के हिसाब से लगाना है, 10 महीने के हिसाब से 12%। अब मैं ये पूछूंगा कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/8 होता है। अब क्या करना है 3 साल हो जाएगा, एक प्रकार से 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो 1/8 का क्या कर लो, 1/8 जो दिया हो ना ये रेट बटे में, उसका क्यूब कर लो, क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 512। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। इस प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया हुआ 4096। अब हम बात करते हैं 3 साल लगेगा, तो पहले ईयर पे 64, दूसरे साल पे 64 और इस पे भी लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। फिर तीसरे साल के लिए क्या लगेगा 64, इस पे लगाएंगे तो 8, इस पे लगाएंगे तो 8 और इस पे लगाएंगे तो कितना आएगा 1। तो हम बात करते हैं हमारा जो ये जो है वो क्या है टोटल इंटरेस्ट, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, जो पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट उनको पता होगा। तो क्या आएगा 64 को हम मतलब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24 और 1 ये तो 25 हो गया। फिर 64 को 3 से गुना करते हैं तो कितना आता है ये 192, 192 प्लस में 25 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 और 2 7, 9 और 2 11 का 1 और 1 2, यानी कि 217 यूनिट का वैल्यू निकालना है हमें। 512 यूनिट का दिया हुआ है, तो 512 यूनिट कितना दिख रहा है 8 टाइम दिख रहा है ना, तो 512 यूनिट बराबर दिया हुआ कितना है 4096। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, 8 पंचे 40, 12 8 96। तो मैं 8 इससे गुना कर दूँ तो 8 से, तो ये हमारा CI आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 7 56 का 6, 8 कम 8 5 13 का 3, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का आ गया 1796
136 का, यही हमारा क्या है आंसर है। हालांकि ये सब चीज़ें बताने वाला थोड़ा सा डिटेल में मैंने करवाया है, करने वाला नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो आंसर की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखिए, अ ट्रेन रनिंग एट 84 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन वाई, मतलब एक ट्रेन इधर से जा रहा है एक्स और इधर से कोई ट्रेन आ रहा है क्या वाई, और इसकी जो स्पीड दी हुई है उसकी स्पीड कितनी दी हुई है 84 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड दी हुई है वो कितनी दी हुई है 52 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है और ये क्या करता है 12 सेकंड में पार कर लेता है। और साथ ही साथ में कहा गया है देन जो फर्स्ट ट्रेन है, मतलब कि जो इफ़ द लेंथ ऑफ y इज 2/3 ऑफ x, मतलब अगर मान लो इसका वैल्यू 3a है तो डेफिनेटली इसका जो लेंथ होने वाला क्या है 2a, यानी कि 2/3 क्या रखा है। ठीक है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये क्या है 2 है। अब मैं बात करता हूँ टोटल लेंथ की, तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगा 3a प्लस में 2a यानी कि 5a। हम टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला, अगर मैं बात करता हूँ रिलेटिव स्पीड की, तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है स्पीड को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 8 5 13 यानी कि 136 किलोमीटर पर आवर, बराबर में कितना 12 सेकंड दिया हुआ है। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर आवर को बदलने के लिए हम क्या करते हैं मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से डिवाइड करते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 18 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में आएगा, मतलब कि इधर की मैं बात करता हूँ तो डिवाइड में आएगा और 136 गुने में, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 गुने में 136 बटे में 6 दूनी 12 6 त्रिक 18। जब मैं सॉल्व करूँगा तो a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 गुने में 136 बटे में 3, हालांकि मैं करता नहीं 3 से डायरेक्ट गुना करता कट जाता ही है, गुने में क्या आ जाएगा 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36 दूनी 72 यानी कि 272 मीटर। ठीक है, 272 मीटर क्या आ गया लेंथ आ गया, किसका लेंथ आ गया 272 मीटर ट्रेन एक्स का, क्योंकि 3x ही पूछा ना, तो ट्रेन एक्स का लेंथ कितना आ गया 72, मतलब 272 मीटर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें तो 20 में क्या दिया हुआ है, वही बार ग्राफ दिया हुआ है। बार ग्राफ वाला अगर आप देखते हो तो क्या पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है गिवन बार ग्राफ प्रेजेंटेड द, वही मतलब से ये पूछा गया है द कंपनी इन विच द प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल अप्रोक्सीमेट 23 ईयर मोर देन द डिमांड, मतलब किस साल किस कंपनी का 23% क्या है प्रोडक्शन अधिक रहा डिमांड से। तो सिंपल सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है बी। क्वेश्चन नंबर कौन सी 20 की अगर मैं बात करूँ तो 20 के क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा आंसर जो है ना डायरेक्ट लिख लेना यहाँ पे बी, क्योंकि यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए 21 की बात करते हैं हम, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या क्या रखा है। हम बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है x² प्लस में 1 इज इक्वल टू में 3x, मार्कर नहीं चला थोड़ा सा मैं दूसरा मार्कर ले लूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है x² प्लस में 1 इज इक्वल टू में 3x। देन हमें क्या फाइंड करने के लिए क्या रखा है फाइंड x की पावर 4 प्लस में x की पावर माइनस में 2 बटे में x² प्लस में 5x प्लस में 1, इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हम क्या करेंगे सॉल्व, x से इसको डिवाइड लगा दो क्या आएगा x प्लस में 1/x इज इक्वल टू में 3। हम इसको सॉल्व करते क्या आएगा x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 2 अपॉन में क्या दिया हुआ है x² प्लस में 5x प्लस में 1। अब एक कहता हूँ यहाँ पे पावर को क्या करना है इक्वेट करने के लिए मैं ऊपर और नीचे x से क्या कर लेता हूँ डिवाइड करता हूँ इसको ऊपर और नीचे। तो जब मैं x से डिवाइड करूँगा मतलब ऊपर और नीचे x से भाग लगा देता हूँ, भाग लगाऊँ तो x की पावर क्यूब प्लस में 1/x की पावर क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा x से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/x प्लस में 5। अगर x की पावर मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्यूब 3 दिया हुआ है, 3 के अलावा कुछ भी मान लो k ही दिया हुआ है, तो हमें अगर मान लो ये दिया हुआ है तो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब जो होता है क्या होता है k क्यूब माइनस में 3k। तो वही रूल यहाँ पे लगाएंगे, तो 3 का क्यूब कितना आएगा 27, 27 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 18 बटे में इसका मान तो हमें दे ही रखा है 3 और प्लस में कितना आएगा 5। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 18 बटे में 8, इसको भी सॉल्व कर लो 9 बटे में 4 यानी कि 2 सही 1 बटे में 4 इज द आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर
बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं अभी जल्दी जल्दी में करवा रहा हूँ लास्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं 22। क्या दिया हुआ है? इन एग्जामिनेशन द सक्सेस एंड फेलियर रेशो वाज, देखो सक्सेस का एंड फेलियर रेशो कितना दिया हुआ है इसका? सक्सेस और फेलियर का रेशो 5:2। अब कहा क्या गया है? अगर 14 और बच्चे यानी कि 14 मोर सक्सेस, मतलब कि हैड द नंबर ऑफ फेलियर बीन 14 मोर देन द सक्सेस ऑफ फेलियर टू रेशो, अगर 14 और बच्चे फेल होते तो जो सक्सेस और फेलियर का जो रेशो है वो कितना बनता? 9:5 बनता। इसका ट्रिक क्या है? इसमें से क्या होता? कम होता बच्चे, यानी कि बच्चे क्या आता? 14 इसमें कम हो जाता, मतलब सक्सेस वाला बच्चा 14 कम हो जाता और फेलियर जो है 14 बढ़ जाता। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 और 9 को 2 से गुना करेंगे 18, कितना आएगा? 25 में से 18 गया तो 7। अब हम 14 को हम करेंगे, मतलब इस दोनों का 14 नहीं 126, 14 पंचे 70, कितना आएगा? 196 और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 190 क्या आएगा? एक यूनिट का वैल्यू 7 दूनी 14, 7 8 56, एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 28। और मुझसे पूछा क्या गया? टोटल बच्चे, तो टोटल बच्चे ये है 5 और 2 7, तो 28 को गुना कर देंगे 7 से तो कितना आएगा? 196, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना आएगा? 196 एंड द आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। क्या क्या रखा है? इन अ सर्कल कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, एक सर्कल में ए बी कोई कॉर्ड है और सी डी इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे? ई पे। ठीक है, जहाँ पे इसमें क्या क्या रखा है? सी डी, सी डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 18, यानी कि इस पूरे का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18 पूरा लेंथ। डी ई की बात करते हैं, यानी कि ये दिया हुआ कितना? 6। साथ ही साथ में क्या कर रखा है? ए ई जो है, ए ई कितना दिया हुआ है? 18 और देन डी ई 6 दिया हुआ था, हाँ निकाल दिया। देन फाइंड बी ई, हमें क्या पूछा गया? फाइंड करना है बी ई, यानी कि ये लेंथ फाइंड करना है। अब अगर आपने सर्कल वाला कुछ टॉपिक पढ़ा है तो सर्कल वाले टॉपिक में क्या होता है? ये ई पे फाइंड कर रहा है, तो इसका एक रूल होता है, मैं प्रूव भी करवाऊंगा सिमिलरिटी वाले पार्ट जब मैं करवाऊंगा तो वहाँ से मैं बता दूंगा। थोड़ा सा मैं अभी बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सिमिलरिटी लगा दिया तो ये कॉर्ड ले लेंगे हम यहाँ पे। तो मैं बात करता हूँ ट्राइंगल, इसमें इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, इसको भूल जाना आप। तो ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। और साथ ही साथ में यहाँ से कॉर्ड बनाता हूँ तो ये वाला एंगल अगर मान लो अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। और ये क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वली होता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल इसके क्या होगा? सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी से ही एक रूल जनरेट होता है। कौन सा रूल जनरेट होता है? कि सी ई इसका और इसका मल्टीपल, यानी कि इनटू में डी ई इक्वल होगा किसके? बी ई इंटू में ए ई के। ठीक है, तो एक बार हम बात करते हैं सी का मान कितना दिया हुआ है? टोटल 18, तो कितना है सी का मान? 12 गुने में डी की बात करते हैं तो डी कितना है? 6 बराबर में हमसे बी तो पूछा ही है, नहीं पता। लेकिन ए की बात करते हैं, ए कितना दिया हुआ? 18 इधर आके क्या आएगा? डिवाइड में 6 3 18 3 चौक 12, यानी कि बी का मान की हम बात करते हैं तो बी जो होगा वो कितना आएगा? 4 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि बोले तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम बात करते हैं आज का एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सारा बहुत इजी है। ये भी दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ पे ए राइट एंगल है, ए बी सी, ए राइट एंगल है। ठीक है, अब क्या रखा है? बी एल मीडियन है, बी एल कहीं ना कहीं मीडियन दिया हुआ। मीडियन का मतलब इन दोनों पार्ट को इक्वली इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो भागों में इक्वल डिवाइड कर रहा है इसको। सीएम चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है। हम सीएम की बात करते हैं, बी एल था और ये सी
एम, ये भी क्या कर रहा है, इक्वल इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये मीडियन है। जो सी एम जो है और बी एल जो है वो क्या है, मीडियन है। हमसे पूछा गया विच ऑफ द वन इज करेक्ट। तो इसके लिए ना आपको एक कंडीशन याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम से मैं बता दूंगा आता कैसे है। एक कंडीशन होता है कि इसमें जो हमारा पूछा गया है वैल्यू क्या होगा पता है, अगर मैं बात करूँ बी सी का, बी सी स्क्वायर यानी कि 5 टाइम ऑफ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू में होगा 4 टाइम ऑफ सी एम स्क्वायर प्लस में 4 टाइम ऑफ सी एम स्क्वायर प्लस में बी एल का स्क्वायर, ये हमारा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आता कहाँ से है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इस वाले में लगाएंगे तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू में, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू में लिख सकता हूँ मैं ए सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। दूसरा कंडीशन मैं इस वाले में लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम छोटे वाले में, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस में, देखिए ये जो है ना मीडियन है, यानी कि मैं ये क्या होगा ए बी का हाफ, यानी कि ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर मैं इस वाले में लगाता हूँ, इस ट्राइंगल में लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आएगा हमारे पास, बी एल का स्क्वायर, क्यों लिख रहे हैं इसको हम, बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसका हाफ है ये, तो क्या लिख दूँ मैं, ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या कर दूँ, ए बी का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपके लिए ये क्या है, होमवर्क मान लो कि आपको करना क्या है, हमसे पूछा गया है क्या बी सी, अगर मैं बात करता हूँ सी एम ए सी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्या करना है आपको, इन्हीं से ही आप इसको सॉल्व करोगे, 4 आएगा, 4 में हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ए बी की बात करते हैं, ए बी इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ए बी और ए सी का वैल्यू बी सी आ जाएगा। चलो ये होमवर्क रह गया, ठीक है। हालांकि बहुत ही आसान सा पॉइंट है, आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि ए बी इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे ना इन दोनों को, तो ए सी और ए बी आ जाएगा और वहाँ वैल्यू क्या आएगा, बी सी, और इन दोनों को भी जोड़ने पे क्या आएगा 1, मतलब कि बी सी बाई 4 आएगा, और इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो 4, और 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ दोनों को जोड़ने पे, ठीक है। तो 4 सी एम प्लस में बी एल इज इक्वल टू में 5 बी सी आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है आज का, क्वेश्चन कल सॉल्व करके दिखाना है आपको, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन आज का। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 कहा क्या गया है, द रेडियस ऑफ बेसिस ऑफ सिलेंडर इज 7, ठीक है, आर दिया हुआ है सिलेंडर का 7, एंड द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 440। हमसे पूछा क्या गया, वॉल्यूम, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच का मान पूछा गया है। हम क्या करेंगे इसमें, पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू पूछा गया हमसे, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से डिवाइड करके और एक आर की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड देखो पाई आर एच इज इक्वल टू 220, और आर से क्या करना है हमें, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार बताओ, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 22 7 154, तो कितना आ जाएगा 1540, यानी क्या आ गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू में 1540 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर में अगर बात करूं तो ऑप्शन कौन सा होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।